अच्छा, क्यूज को अगर आप रिकॉल करें तो स्टैक को जब हम लोगों ने एक एरे के थ्रू इम्प्लीमेंट किया था तो हम लोगों ने एक इंडेक्स ले लिया था, टॉप इंडेक्स। ठीक है। तो उस टॉप इंडेक्स के थ्रू जो है वो हम लोग देखते थे कि हमारे पास अभी कौन सी वैल्यू जो है वो स्टैक के टॉप पे है, क्योंकि स्टैक के अंदर हमारे पास एक ही एंट्री और एग्जिट पॉइंट था। लास्ट इन फर्स्ट आउट है ना, तो जो चीज़ हम लोग स्टैक पे पुश करते थे वही हमारे पास रिमूव होती थी, तो एक इंडेक्स से हमारे पास जो है वो काम चल जाता था। लेकिन जो क्यूज हैं इसके अंदर जो है वो हमारे पास अगर हम लोग देखें तो हमारे पास अब दो एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स हैं। ठीक है, जिस तरह हमारे पास अगर हम लोग इसके क्लाइंट कोड को देखें, एक हम लोग क्यू ले लें, क्यू INT क्यू। ठीक है, एंड क्यू डॉट, आपकी बुक के अंदर जो फंक्शन है वो NQ का दिया हुआ है, लेकिन हम लोग अपने कोड को अलाइन करेंगे STL के साथ, तो NQ को जो है वो हम लोग पुश कह देते हैं कि क्यू में कोई एलिमेंट जो है वो हम लोगों ने ऐड करना है, पुश करना है। तो इसको इसके अंदर हम लोग जब कोई वैल्यू पुश करते हैं क्यू डॉट पुश 5, तो हमारे पास ये वैल्यू जो है वो क्यू में जाके ऐड हो जाएगी। तो लेट से हम लोगों ने रेयर और फ्रंट, अब दो दो इंडेक्सेस है ना, एक हमारे पास क्यू का रेयर होगा, एक फ्रंट होगा, दोनों अलग मैनिपुलेट होंगे। जो एलिमेंट्स ऐड होंगे क्यू में वो रेयर से ऐड होंगे। दैट मीन्स जब कोई एलिमेंट ऐड होगा तो हम लोग रेयर में उसको जो है वो ऐड करते जाएंगे, और जब कोई एलिमेंट रिमूव होगा तो फिर हम लोग उसको फ्रंट से जो है वो रिमूव कर लेंगे। तो इनिशियली हमारे पास रेयर इंडेक्स और फ्रंट इंडेक्स वो दोनों हमारे पास एक ही वैल्यू उसके अंदर होगी। लेट से इनिशियलाइज हम लोग उसको -1 से कर लेते हैं, जिस तरह स्टैक में हम लोगों ने टॉप इंडेक्स को -1 से इनिशियलाइज किया था। तो ये हमारे पास रेयर और फ्रंट इंडेक्स हो गए। सॉरी। अब जब हम लोगों ने 5 को पुश किया तो हम लोग क्या करेंगे कि मे बी हम लोग रेयर और फ्रंट दोनों को जो है वो हम लोग इधर 0 पे ले आते हैं, 0 इंडेक्स पे ले आते हैं, और हम लोग ये कहते हैं कि 0 इंडेक्स पे हमारे पास 5 जो है वो स्टोर हो गया। ठीक है। हम लोग ये भी कर सकते थे कि फ्रंट इंडेक्स को जो है वो हम लोग -1 पे रहने देते। ठीक है, और रेयर इंडेक्स को हम लोग इंक्रीमेंट कर देते, फ्रंट इधर रहता। तो जब हम लोग ने DQ करना होता तो हम लोग पहले फ्रंट इंडेक्स को इंक्रीमेंट करते, फिर हम लोग जब वो DQ करते इसको। तो जो भी हम लोग इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। अच्छा, अब जब हम लोगों ने एक और एलिमेंट पुश किया 5 के बाद 2 हम लोगों ने पुश किया, तो अब हमारे पास क्या होगा, रेयर इंडेक्स प्लस प्लस होगा। ठीक है, और इंडेक्स 1 पे हमारे पास 2 जो है वो स्टोर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यूज जो है वो पुश करते जाते हैं। 7, तो 7 में क्या होगा, रेयर इंडेक्स प्लस प्लस करेंगे, और क्यू के रेयर पे हमारे पास जो है वो 7 आ गया। अब एलिमेंट्स जो भी ऐड हो रहे हैं वो रेयर से ऐड हो रहे हैं, क्यू के एंड से जो है वो हमारे पास ऐड हो रहे हैं। रेयर इंडेक्स को हम लोग यूज़ करेंगे, और जब हम लोगों ने कोई DQ करना होगा तो फिर हम लोग जो है वो फ्रंट इंडेक्स को जो है वो मूव करेंगे। तो अब इसके अंदर अगर हमारे पास 4 आता है तो फिर हम लोग रेयर इंडेक्स को प्लस प्लस करेंगे और वहाँ पे 4 स्टोर करवा लेंगे, और फिर हमारे पास अगर 8 आता है तो हम लोग जो है वो रेयर इंडेक्स को प्लस प्लस करेंगे और वहाँ पे 8 को स्टोर करा लेंगे। तो अब हमारे पास जो है वो क्यू फुल हो गई। अब लेट से अगर हम लोग जो है वो अब क्यू से एलिमेंट्स जो है वो रिमूव करना चाहें, तो क्यू का हमारे पास एक फंक्शन होगा फ्रंट। जिस तरह स्टैक के अंदर फंक्शन था ना टॉप का, वो क्या करता था कि हमें स्टैक के टॉप पे जो एलिमेंट था उसकी वैल्यू दे देता था, उसको स्टैक से रिमूव नहीं करता था। तो क्यू में इसी तरह हमारे पास जो है एक फ्रंट का फंक्शन होगा। ठीक है, जो हमारे पास क्यू के फ्रंट पे जो वैल्यू है वो हमें रिटर्न कर देगा, लेकिन उसे रिमूव नहीं करेगा। लेकिन जब हम लोग पॉप का फंक्शन कॉल करेंगे तो पॉप का फंक्शन क्या करेगा कि उसको स्टैक से जो है क्यू से जो है वो रिमूव कर देगा। तो हम लोग जो है वो ये कहते हैं कि जी क्यू डॉट पॉप, तो इससे क्या होगा कि हमारे पास स्टैक से एलिमेंट जो है वो हमारे पास रिमूव हो जाएगा। आपने इतना याद रखना है कि जो पुश है इसको आपकी बुक में NQ कहा गया है। ठीक है, कि क्यू के अंदर कोई एलिमेंट ऐड करना, और पॉप को आपकी बुक के अंदर DQ कहा गया है। ठीक है, कि कोई एलिमेंट जो है वो क्यू से जो है वो रिमूव करना। तो अब हम लोग क्यू डॉट पॉप करते हैं तो बेसिकली क्या करेंगे कि फ्रंट इंडेक्स को प्लस प्लस कर देंगे।
ठीक है, और 5 को हम लोग एज्यूम करेंगे कि अब वो हमारे पास क्यू से जो है वो निकल गया है। तो इसी तरह हम लोग दोबारा क्यू डॉट पॉप के फंक्शन को कॉल करते हैं, तो फ्रंट को प्लस प्लस करेंगे और क्यू जो है 2 जो है वो हमारे पास क्यू से निकल जाएगा। इसी तरह हम लोग ये प्रोसेस जो है वो रिपीट करते जाते हैं, क्यू डॉट पॉप फिर दोबारा करते हैं तो हमारे पास फ्रंट प्लस प्लस होगा और 7 क्यू से निकल जाएगा। आपको पता है एक्चुअली जो है वो 7 जो है वो लॉजिकल गार्बेज बन जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग लॉजिकली देख रहे हैं, तो लॉजिकली हमारे पास 7 क्यू से जो है वो निकल गया। फिर हम लोग क्यू डॉट पॉप करते हैं तो हमारे पास फ्रंट प्लस प्लस होगा और 4 क्यू से निकल जाएगा। फिर हम लोग क्यू डॉट पॉप करते हैं तो हमारे पास फ्रंट प्लस प्लस होगा और 8 जो है वो क्यू से निकल जाएगा। अब मुझे ये बताएं कि क्यू जो है वो हमारे पास अभी फुल है या एम्प्टी है लॉजिकली? एम्प्टी है। एम्प्टी है। मुझे ये बताएं अभी क्यू में कोई नया एलिमेंट ऐड कर सकते हैं? एम्प्टी है तो लॉजिकली तो ऐड होना चाहिए, ठीक है, मतलब क्यू एम्प्टी है तो उसके अंदर हम लोग जितनी एरे का साइज अपने एलिमेंट्स हम लोग स्टोर करवा सकते हैं। लेकिन अभी अगर हम लोग कोई एलिमेंट स्टोर करवाएंगे तो क्या होगा? अगर हम सर लोग, वो 4th इंडेक्स पे चला जाएगा। वो तो ऑलरेडी 4th इंडेक्स पे है ना, तो हम लोग क्या कर रहे थे कि जब वैल्यूज को इंसर्ट करा रहे थे तो पहले रेयर को प्लस प्लस कर रहे थे, फिर उस इंडेक्स पे स्टोर करा रहे थे। अब अगर हम लोग रेयर को प्लस प्लस करते हैं तो फिर हमारे पास मसला क्या होगा कि इंडेक्स 5 पे रेयर चला जाएगा, रेयर के अंदर 5 इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी और 5 इंडेक्स हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब हमारे पास प्रॉब्लम हो जाएगी। हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि क्यू हमारे पास जो है वो फुल हो गया है, क्योंकि क्यू तो एम्प्टी है, इसके अंदर 5 स्पेसेस अवेलेबल हैं। लेकिन अब हम लोग इंडेक्स 5 पे कोई वैल्यू जो है वो स्टोर भी नहीं करवा सकते। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा जो है वो अपनी जो एरे की इंटरप्रिटेशन है उसको रिविजिट करना पड़ेगा।